आप सवाल वगैरह नहीं करेंगे? नहीं, आ जाए यहाँ वो। और अच्छा जफर भाई, तो ये बताएं कि हम कराची की सिचुएशन को बेहतर कैसे बना? यानी रेहान भाई, आपका मतलब है कि यहाँ जो वायलेंस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या रिड्यूस किया जाए, ठीक है ना? तो मैं इससे शुरू करता हूँ कि देखें, एक जो दुनिया में जो गुर्बत है, और ख़ास तौर पे हम इस वक्त पाकिस्तान के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है या दुनिया में जो गुर्बत है, उसके पीछे जो एक हिडन एक रीज़न है जो अब इस मरता इसको डिस्कवर किया एक किसी ने, कि वो वायलेंस होता है, और लोकल वायलेंस। मतलब वैसे तो वार में भी लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो लोगों की ज़िंदगियों को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है जो चीज़ है वो लोकल वायलेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, घर में वायलेंस है या आपके एरिया में वायलेंस है। तो कराची में जो वायलेंस है वो अपने एक्सट्रीम पर, शायद ये मर्डर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त जो कराची है। तो अगर हमें यहाँ से पावर्टी रिड्यूस करनी है कराची से और पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू अबाउट 70% जो पाकिस्तान के रेवेन्यू है वो कराची से जनरेट होते हैं, तो हमें सबसे पहले वायलेंस कंट्रोल करना होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी कहानी सुनाता हूँ जो अमेरिका में इन्होंने कैसे ये किया है, वायलेंस कंट्रोल कैसे किया है, तो उससे हम कुछ लेसन सीख सकते हैं कि हम कराची में ये कैसे कर सकते हैं। एक डेविड कैनेडी जो प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है यूएसए में, उसने कोई 20 साल पहले तकरीबन इस पे काम किया था। बॉस्टन में उस वक्त मर्डर रेट जो था गैंग्स मेंबर के दरमियान, जो ब्लैक्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लो इनकम पॉवर्टी के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर मर्डर रेट जो था वो इट वाज 15 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिटी और एवरेज ऑफ अदर सिटीज़। तो 15 गुना ज़्यादा था वहाँ पे। मतलब अगर किसी और सिटी में 6-7 मर्डर होते थे तो वहाँ पे 100 मर्डर हो रहे थे एक साल में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और पुलिस जो थी, जो कि अमेरिका की पुलिस आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड और एडवांस पुलिस है, वो इस बात पे नाकाम हो गए थे कि उसको मर्डर को कैसे रिड्यूस करें। तो ये प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस डेविड कैनेडी ने वहाँ पर तकरीबन 15 महीने गुजारे और उसने स्टडी किया डिटेल में कि ये वायलेंस जो है जो इस वक्त हो रहा है उसके रीज़न्स क्या हैं और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उसकी जो ख़ास बातें हैं मैं आपसे बताता हूँ उसको, कि उसने 15 महीने की रिसर्च के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि जो मोस्ट ज़्यादातर लोग जो हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, मतलब वो लॉ पे अमल करते हैं। ये सिर्फ बहुत कम परसेंटेज है जो इस गैंग्स वार में इन्वॉल्व है, नंबर 1 जो है। उसके बाद ये कि जो गैंग मेंबर्स के भी जो ज़्यादातर लोग हैं उसमें से जो रियल प्लेयर हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं, जो किल कर रहे हैं, वो सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% लोग हैं वो बेसिकली फॉलोअर हैं या वाना भी हैं या स्केर्ड हैं, मतलब वो ट्रैप हैं, ख़ुद उसमें ट्रैप हो चुके हैं। और ये कि जो रिलेशनशिप है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की गैंग्स मेंबर्स के साथ और या गैंग्स के साथ, वो बहुत ही पुअर है, मतलब देयर इज़ नो ट्रस्ट अमंग देम। तो ये उसके थे। और उसने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें ख़ुद फंसे हुए हैं और ट्रैप हो चुके हैं और वो निकल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि एक आपको ये खबर मिलती है कि गैंग्स मेंबर के दरमियान शूटिंग हुई और 6 साल की बच्ची को गोली लगी और मर गई, तो आपको नफ़रत होती है लोगों से कि किस किस्म के एनिमल्स हैं या जानवर हैं कि जो ये काम कर रहे हैं। 6 साल की लड़की को उसने गोली मार दी, वो मर गई। लेकिन उसने ये एनालाइज़ किया कि ये मुमकिन है कि जिस बंदे ने उस लड़की को शूट किया है वो ख़ुद बहुत खौफजदा था, वो ख़ुद अपनी जान को प्रोटेक्शन कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था। तो ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करेंगे एक बंदा कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा है, कोई बंदा आपने कहा कि उसने कहा कि चलो मेरे साथ, आपने कहा ठीक है चले, वो आप चले गए, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, इतने में वो किसी और गैंग मेंबर के लोग आ गए, ये भी कोई गैंग मेंबर के थे, उसमें से किसी ने गन उठा के जो है उनको मार दिया, किसी ने शूट कर दिया। अब वो गैंग मेंबर्स वाले उन्होंने देखा था ये 5 लोग हैं, 5 में आप भी फंसे हुए हैं, उन्होंने आपके पीछे, अब आपकी जान खतरे में है और आप क्या करेंगे, आप गन से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बट व्हेन यू आर शूटिंग यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आपने नहीं देखा कि 6 साल की बच्ची है वहाँ पर, यू जस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, क्यों लोग वायलेंट हो गए? इसलिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फेल टू डू देयर जॉब। जब पुलिस किसी मर्डर करने वाले को, शूटिंग करने वाले को नहीं पकड़ेगी तो क्या चॉइस है दूसरे लोगों के पास? फिर वो खुद शूट करेंगे। तो पीपल आर वायलेंट बिकॉज देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
वायलेंस, इसलिए वो है, और देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर देम फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अगर ये एक मेन उसने जो डिस्कवर किया, तो फिर उसने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की उसके लिए? स्ट्रेटेजी उसकी ये थी कि नंबर 1, आप सबको, सारे गैंग मेंबर्स को जमा करें, उनकी फैमिली के साथ, उनके लीडर्स के साथ उनको जमा करें और उनको बोलें कि देखो आज जो कुछ हुआ आज तक वो हुआ, हमने बहुत लाशें उठा ली हैं, अब कोई लाश नहीं उठाई जाएगी, एंड वी सॉरी फॉर दैट एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वी फेल टू डू अवर जॉब, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से सॉरी, यू डिड नॉट प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन। ये पहला काम आपने ये करना है, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करनी है उन लोगों के साथ। अच्छा, इसके बाद ये है कि आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, किसी चीज़ पे नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है उसका काम ये होता है वो हर किस्म के क्राइम को रोके जो भी हो रहा है, तो उसमें चोरी भी है, डाका भी है, रेप के हैं केस है, बेईमानी है, मिलावट है, हर चीज़ को कहते हैं ये नहीं, एक सेपरेट डिपार्टमेंट आप बनाएंगे पुलिस में जिसका काम है लाइक सीज फायर ऑपरेशन। एक डिपार्टमेंट है, उसका एक इंचार्ज है और उसका कोई और काम नहीं है। आपने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जिसको आप बैकअप ना कर सके। मिसाल के तौर पे आपने ये कहना है कि जो शूट करेगा हम उसको और उसके साथियों को नहीं छोड़ेंगे, हम, और जो तुम्हारे पे शूटिंग करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये आज ये है, आज के बाद कोई फायर नहीं करेगा और किसी और चीज़ पे फोकस ना करेंगे। तुम गन ना बेचो, तुम ड्रग ना बेचो, मतलब है कि कोई गन ना, यानी अगर आपने ये भी कोशिश की कि आप गन ना रखें और गन दे दें, ये भी एक डिस्ट्रक्शन, एक मतलब है कि आउट ऑफ फोकस जाना है, क्योंकि आप उसको बैकअप नहीं कर सकते। आप लोगों से क्यों आप बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा है, आप उनसे गन नहीं ले सकते। आपको सिर्फ ये करना है कि जिसने शूट किया हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो इस टीम ने वहाँ पे किया है। तो इसके बाद इन्होंने, अच्छा इसके बाद आपने ये उनको वार्निंग दे दी, उनको बता दिया कि आज के बाद क्या होगा। इसके बाद आपने ऑपरेशन करना है और आप सबको इक्वली ट्रीट करना है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक ग्रुप को फेवर करें और दूसरे ग्रुप को फेवर ना करें। अगर आप ये करेंगे तो आप यू विल फेल, यू विल जस्ट ओनली सॉल्व प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए वो सूरत हाल दोबारा पैदा हो जाएगी, जो कि अगर आप देखें तो कराची में ऐसा ही हुआ है। एनीवे, जब आपने ये इक्वली ट्रीट किया कि जब जिसने भी शूट किया आपने उसको नहीं छोड़ना। इसके बाद अब एक और चीज़ उन्होंने ये की कि जो एक सेपरेट कोर्ट आपने क्रिएट की उन्होंने, और उसमें आप उनको जो प्रोसिक्यूट किया उन लोगों को, वो एक आउटसाइड उनको जेल में डाला, आउटसाइड उन पे मुकदमा चलाया ताकि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त भी उनको विजिट ना कर सके। तो उनको यही बोला कि देखो अगर तुमने क्या तो हम तुम्हें लाइक कैलिफोर्निया में डाल के बंद कर देंगे या टेक्सास में बंद कर देंगे, जहाँ पे तुम्हारे लोग भी आसानी से तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे। मतलब रियली गिविंग देम पनिशमेंट एवरी वे पॉसिबल। तो ये एक उसका टोटल ऑपरेशन इन्होंने किया है। 1996 में जो बॉस्टन का मर्डर रेट था वो 100 कत्ल एक साल में होते थे। विद इन 3 ईयर्स उन्होंने उसको 70% रिड्यूस कर दिया, और इसके बाद इसी प्रोग्राम को कुछ 70 से ज़्यादा सिटीज़ में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सेम मॉडल, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, और वहाँ पर तकरीबन हर जगह उनके रिज़ल्ट यही रहे हैं। तो यही हमें पाकिस्तान यानी ख़ास तौर पे कराची में करना है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट पुलिस का, उसका एक इंचार्ज, उसका एक फोकस कि जो पॉलिटिकल बेस पे या एथनिक बेस पर जो शूटिंग हो रही है सिर्फ उसको कंट्रोल करना है और इक्वली ट्रीट करना है हर ग्रुप को। अगर आपने फेवरेट्स प्ले करना है तो वो काम नहीं चलेगा। ये एक प्रैक्टिकली ये चीज़ हुई है अमेरिका में, और तकरीबन 70-80 सिटीज़ में सक्सेसफुली। और यही मॉडल मेरा ख्याल है कि अगर हम चाहें तो हम कराची में ये कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो पॉलिटिशियन या पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए कमिटमेंट करे कि हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट करना है जिसका सिर्फ विथ वन फोकस और की ऑफेंडर पे फोकस करना है आपको एक, या फिर यह है कि हमारी आवाम इसके लिए डिमांड करे, लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, उनको इसकी डिमांड करनी चाहिए कि हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए पुलिस का जिसका एक इंचार्ज होगा, उसका एक फोकस होगा, और अगर वो अपनी जॉब नहीं करेगा तो वी विल बी एबल टू फायर दिस पर्सन एंड ब्रिंग अनदर पर्सन। आई थिंक कि अगर हम ये करें तो हम कराची में वायलेंस रिड्यूस कर सकते हैं, और कराची में वायलेंस रिड्यूस हो गया तो पॉवर्टी ना सिर्फ कराची से बल्कि शायद
पूरे पाकिस्तान से कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।